नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारे कोर्स वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी शिकाट यूनिवर्सिटी क्षेत्र के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटी रहती है उसके बी सेमेस्टर 3 यानी कि आपकी 2025-26 में आपकी एग्जाम होने वाली है। उसकी एससीसी के अंतर्गत आपकी इकोटूरिज्म की जो सब्जेक्ट रहती है उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आपकी एग्जाम को इससे 28 जनवरी को होने वाली होगी। आज आपकी 26 जनवरी हो चुकी है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको 2 यूनिट में हमने वीडियो कंप्लीट किया, 2 यूनिट आपको प्रोवाइड करती है। एंड बुक से आपकी 2 यूनिट कंप्लीट करती है। आपकी यूनिट 3 आपके बीच में चला रही है। यूनिट 3 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये आपके सिलेबस को हम करने वाले 4 यूनिट में। तो आपको 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर दिए। 3 यूनिट आज की इस वीडियो में चल रही है। 4 यूनिट आपकी वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जब से तरीके से क्लासेस से जुड़ चुके होंगे। आपकी हर एग्जाम पास करने की गारंटी लर्निंग विद तेजल के डायरेक्ट टेक्सर के द्वारा ली जा रही होगी और आप सभी एग्जाम को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करके आ रहे होंगे और आपकी सभी एग्जाम पास हो रही होगी। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पिछली क्लास में हमने किए थे। अब आपके बीच में यूनिट 3 के बीच में हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 का करने का, ठीक है, यूनिट 3 आपके बीच में हम करेंगे। तो यूनिट 3 का सिलेबस आपका क्या है? तो यूनिट 3 का फोकस करने वाला सिलेबस आपका ये सिलेबस है यूनिट 3 का। तो प्रकृति संसाधन की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कीजिए, विभिन्न लक्ष्यों के समूह की उपयुक्त संदेशों को विकसित करना है, शैक्षणिक मीडिया का चयन करना है, इकोटूरिज्म हेतु लक्ष्य समूह की पहचान करना है, मनोविज्ञान बाधाओं का मूल्यांकन करना है। आपका सिलेबस है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो आपको बिना किसी के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ क्या है? प्राकृतिक संसाधन वे सतत होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उदाहरण जैसे जल प्राप्त होता है, आपका वन प्राप्त होता है, मिट्टी प्राप्त होती है, खनिज प्राप्त होती है, वन्य जीव प्राप्त होते हैं आदि आपकी प्रकृति से प्राप्त होती है। प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति कैसी है? तो आपको बताना है कि प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति क्या थी। तो प्राकृतिक संसाधनों की आपकी वर्तमान स्थिति, आज प्राकृतिक संसाधन गंभीर संकट में, यानी आज प्राकृतिक संसाधन गंभीर संकट में है। इसकी प्रमुख समस्या क्या है? तो आपकी वनों की कटाई लगातार हो रही है, जल प्रदूषण लगातार हो रहा है, वायु प्रदूषण लगातार हो रहा है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से आपके बीच में देख रहे हैं कि लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास प्रमुख रूप से लगातार हो रहा है। ये सभी आपको याद है। इको टूरिज्म की में प्राकृतिक संसाधन का महत्व, इको टूरिज्म प्राकृतिक संसाधनों का आपको महत्व पसंद है। इको टूरिज्म प्राकृतिक संसाधन का महत्व होता है पर्यटन आकर्षण का आधार, स्थानीय आजीविका का स्रोत एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। इको टूरिज्म में प्राकृतिक संसाधनों का महत्व माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके बीच आता है कि लक्ष्य समूह का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है कि लक्ष्य समूह का अर्थ क्या होता है। लक्ष्य समूह का अर्थ होता है, आपके लक्ष्य समूह वे लोग होते हैं जो जिनके लिए इको टूरिज्म कार्य बनाए जाते हैं। ठीक है, इको टूरिज्म के संभावित लक्ष्य समूह, इको टूरिज्म के संभावित लक्ष्य समूह का होता है आपके विद्यार्थी आपका हो जाता है, एक परिवार आपका हो जाता है, विदेशी पर्यटक आपका हो जाता है, शोधकर्ता आपका प्रमुख रूप से हो जाता है। ठीक है, तो इको टूरिज्म के संभावित लक्ष्य मुख्य से माने जाते हैं साहसिक पर्यटक। ठीक है, लक्ष्य समूह के मापदंड कौन कौन से? ठीक है, हम आपको बताने लक्ष्य समूह के मानदंड कौन कौन से? तो आपके लक्ष्य समूह की आयु हो जाती है, एक तो आपकी शिक्षा हो जाती है, स्तर हो जाता है, एंड आपकी आयु हो जाती है, रुचियाँ हो जाती है, जीवन शैलियाँ प्रमुख रूप से लक्ष्य समूह की पहचान के मापदंड माने जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ चले तो आपके बीच में आएगा कि, तो नेक्स्ट आगे विचार है कि मनोविज्ञान की बाधाएं कौन सी? मनोविज्ञान की बाधाएं कौन सी होती है? यानी कि फिजियोलॉजिकल बाधाएं कौन सी, बैरीज कौन सी होती है? ताकि वे मानसिक कारण जो लोगों को इको टूरिज्म अपनाने से रोकती हैं। जैसे आपके डर, यानी कि लोगों को डर लगता है कि हम घूमने जाएंगे तो हमें रास्ते में कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे। सुविधा की कमी, यानी कि वहाँ पर सोने की जगह कहाँ पर होगी, वहाँ पर हम रहेंगे कैसे, तो वो मुख्य सी होती है। जानकारी का अभाव, जैसे लोगों को जानकारी नहीं होती कि उस जगह की क्या चीज़ ज़्यादा महत्व वाली है और क्या चीज़ महंगा होने की धारणा, यानी कि वहाँ पर वस्तुएं महंगी होगी, अभी मुख्य रूप से लोगों में कारण बनाया था। इको टूरिज्म का संदेश का अर्थ क्या था? आपको बताना इको टूरिज्म का संदेश का अर्थ क्या है? तो वे सूचनाएं जो लोगों को इको टूरिज्म के लिए प्रेरित करती है, जो प्रभावी संदेश की सुव्यवस्थित सरल और भाषा आकर्षक तथ्यात्मक प्रेरक आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। शैक्षणिक मीडिया, तो वे माध्यम जिनसे इको टूरिज्म का प्रचार किया जाता है। उदाहरण जैसे पोस्टर, वीडियो, सोशल मीडिया, वेबसाइट, पुस्तिकाएँ आदि रूप से होती है। और विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए संदेश, तो विद्यार्थियों के लिए प्रकृति संरक्षण का महत्व होता है, परिवार के लिए सुरक्षित व शैक्षणिक अनुभव होता है, विदेशी पर्यटकों के लिए आपकी सांस्कृतिक विविधता होती है। निष्कर्ष, यूनिट 3 का मुख्य उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधन की स्थिति को समझना, उपयुक्त लक्ष्य समूहों को फैसला एंड उनके प्रति प्रभावी संवेदना को मीडिया में विकसित करना मुख्य से माना जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की समस्या और लक्ष्य समूह का अर्थ, मनोविज्ञान। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच में करने वाले हैं। तो आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच में होने वाले हैं। तो आपको क्लासेस से जुड़े रहना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन क्या था? प्राकृतिक संसाधन आपकी प्रकृति से प्राप्त तत्व होते हैं। वनों की कटाई का मुख्य प्रभाव क्या था? आपके वनों की कटाई का मुख्य प्रभाव आपका जीविता ह्रास है। लक्ष्य समूह का अर्थ क्या था? आपके लक्ष्य समूह का अर्थ होता है चयनित लोग होता है। ठीक है, मनोविज्ञान
मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण क्या था? मनोवैज्ञानिक बाधा का उदाहरण आप कहेंगे डर। ठीक है, डर होता है। प्रभावी संदेश की विशेषता क्या था आपके? प्रभावी संदेश की विशेषता है सरल भाषा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चले तो आगे बीच में आता है कि शैक्षणिक मीडिया का उदाहरण क्या था? शैक्षणिक मीडिया का उदाहरण होता है आपका सभी उत्तर माने जाते हैं। ठीक है, ये आपकी जल प्रदूषण का कारण क्या था? आप कहेंगे जल प्रदूषण का कारण सभी माने जाते हैं, रसायन जो अलग अलग होती है वो सभी मुख्य विषय मानी जाती है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल रनिंग विद तेजर पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको जुड़ जाना। ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन करना हो पाएगा। इकोटोजन में संदेश का उद्देश्य क्या है? तो इकोटोजन संदेश का उद्देश्य आपको प्रेरित करना। ठीक है, लोगों को जानकारी देना। लक्ष्य समूह पहचान का मानदंड नहीं है। क्या नहीं है? तो आप कहेंगे कि इसका धर्म नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो आप कहेंगे इसका संरक्षण आवश्यक है आपका सभी उत्तर। ठीक है, आपके पर्यटन हेतु, भविष्य हेतु, या संतुलन हेतु सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 15% आपकी इस प्रकार मिलने वाली है आपके बीच में। आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, लक्ष्य समूह का अर्थ क्या है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या है, इको टूरिज्म संदेश क्या है, शैक्षणिक मीडिया का अर्थ क्या है, जैव विविधता का ह्रास क्या है, जो लक्ष्य समूह के नाम लिखिए, प्रभावी के संदेश से लॉन्ग क्वेश्चन आपके बीच में हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिट 3 का वीडियो मस्त लगा होगा। तो यूनिट 3 के जो लंबे वाले क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो ये ठीक है, तो यूनिट 3 के 2 बड़े वाले क्वेश्चन आपके बीच में बच गए, तो उनको हम करने का प्रयास करेंगे। तो यूनिट 2 का बीच में आपको स्वागत है। तो यूनिट 2 में हम कहने प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति। आज प्राकृतिक संसाधन संकट में वनों की कटाई, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता घट रही है। इन संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है और ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, लक्ष्य समूह या संदेश। तो इकोटूरिज्म हेतु जैसे विद्यार्थी, परिवार और विदेशी पर्यटक होते हैं, तो इनके लिए उपयुक्त संदेश विकसित कर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की यूनिट 3 में आपको एकदम तरीके से पसंद में आएगा। तो यूनिट 4 में भी हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।